आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पीएमजीपी लोन जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरना कैसे है, भरने के बाद जब आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है तो वो मेरी एप्लीकेशन किसके पास गई है वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे पता करें। एप्लीकेशन जिसके पास गई है वो हमें अप्रोच करेगा या हमें उसके पास जाना है। अगर हमें उसके पास जाना है तो कितने दिन में जाना है। अगर वो व्यक्ति हमें जिसके पास हमारे लोन की एप्लीकेशन गई है वो हमें अप्रोच करेगा तो कितने दिन के अंदर हमें अप्रोच करेगा। और अगर हमें अप्रोच करेगा तो हमसे क्या क्या चीजें मांगेगा, हमें उसके लिए तैयारी क्या क्या रखनी है। और अगर बैंक वाले के पास एप्लीकेशन जाएगी तो बैंक वाला कितने दिन के अंदर हमारा लोन अप्रूव कर देगा। अगर रिजेक्ट भी करेगा तो क्या रिजेक्ट का कोई हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, कोई मेल आएगा, मोबाइल पे मेल आएगा, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा या मेल पे कुछ ऐसी अपडेट आएगी जिससे हमें हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल सके कि भैया मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट से सचिन पर। पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी पीएमजीपी लोन को लेकर जो 1 घंटे की थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपको पीएमजीपी लोन को अप्लाई करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो को यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मेरी वो 1 घंटे की जो वीडियो थी जिसमें बताया था कि तैयारी कैसे करें लोन लेने से पहले, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप ऊपर आई बटन दबा के भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल का नाम एक्सपर्ट से सचिन, जिससे आप मुझे यूट्यूब पे खोज सकते हैं। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए और एमएसएमई लोन जो सरकार अपडेट दे रही है उसके इंटरेस्ट को लेके किस किस तरह के लोन हैं और बिजनेस में क्या क्या हेल्प हो सकती है, उसके लिए मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास अपडेट्स आ जाए। मेरी ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर जिसे मैं 7 बजे से शाम के 8 बजे तक ऑन रखता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप अपनी क्वेरी पूछ सकें। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मेरी वीडियो देख लीजिए, आप थोड़ा समझ लीजिए कि आपने मेरे से पूछना क्या है। ऐसा ना हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें पूछो कि सर लोन कैसे मिलेगा। एटलीस्ट मेरी जो वीडियो बनी हुई है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, पीएमजीपी लोन कैसे मिलेगा, नए बिजनेस को लोन कैसे मिलेगा, उसे देखने के बाद जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मेरे से पूछिए और वो मेरे से डिस्कस कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि आपने लोन लेने से लिए क्या करना है। एक तो आपने मेरी वो वीडियो देखी ली जो मैंने बताया था लोन लेने से पहले क्या तैयारी करनी है। अब लोन लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पेपर स्कैन करने हैं वो ध्यान रखिए जेपीजी फॉर्मेट में होंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में, इन दोनों फॉर्मेट में ही आपको पेपर को स्कैन करना है। स्कैन क्यों करना है मैं आपको बताऊँगा। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन को तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, वो जेपीजी फॉर्मेट में मांगता है और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही मांगता है। पहला, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बहुत क्लियर होनी चाहिए और ध्यान रखिए स्कैन मोबाइल से ना करिए, किसी कंप्यूटर से ही करिए, यानी कि स्कैनर प्रॉपर जो होते हैं उनसे करिए और साफ़ आनी चाहिए। दूसरा, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, वो दोस्तों जो भी आप प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाते हैं यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनती है डीपीआर जिसे आप कहते हैं, वो प्रॉपर प्रिंट आउट निकलने चाहिए, साइन होने चाहिए और डेट डली होनी चाहिए। बहुत सारी एप्लीकेशन 10 से 15 सिर्फ इस छोटी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि भैया प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो स्कैन करी है बहुत ही ख़राब है, स्कैन भी प्रॉपर नहीं हुई है, टेढ़ी हुई पड़ी है, ना तो साइन है ना डेट डली हुई है, तो इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाती है। 2 पेपर स्कैन करने के बाद ध्यान रखिए दोस्तों मैंने एक लिंक दे दिया है जिसमें 350 तरह के जो हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है बिजनेस के लिए। देखिए ये रहा उसका लिंक, ये जो लिंक है मैं आपको बता दूँ, इस लिंक पर क्लिक करूँगा जैसे मैं एक लिंक खुल जाएगा। देखिए कितने सारे 355 सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है दोस्तों, इसका लिंक मैंने दे दिया है। आप इस लिंक की हेल्प से देख सकते हैं कि मेरी कौन सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। मान लीजिए बेकरी का बिजनेस है मेरा, तो बेकरी के बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाऊंगा वो सब लिखा हुआ है इसके अंदर। आपको थोड़ी लेंथी बनानी है, ये सिर्फ हिंट दिया हुआ है कि भैया कैसे करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, वर्कशॉप क्या बन रही है, इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। दोस्तों मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कम से कम अपने बिजनेस से रिलेटेड एक हिंट तो मिलेगा। कोई सा भी बिजनेस है आपका, कोई सा भी आप चाहते हो बेसन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लगाना, उसकी भी रिपोर्ट है। इस पर क्लिक करेंगे व्यू पे, देखिए आ गई कि अगर बेसन कराना चाह रहे तो क्या क्या लगेगा, किस तरह का लगेगा। हालांकि ये बहुत छोटी सी है, मैं चाहूँगा कि कम से कम वो 10 से 15 पेज की हो जाए ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि भैया प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअल में, उसकी नरेशन वगैरह आपके बारे में वो सब चीज़ें आनी चाहिए इसके अंदर। तो जब आप इसको देख लेते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझ में आ गया आपको, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने आगे क्या करना है। देखिए तीसरे में आपने अटैच करना है अपना आधार कार्ड, यानी कि आपको जो आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों, जब आप सेव करेंगे फोल्डर में तो वो बिना किसी पासवर्ड के होना चाहिए।
पासवर्ड मतलब आधार कार्ड आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया, उसमें पासवर्ड लगा होता है। तो कम से कम ध्यान रखिए, आधार कार्ड प्रिंट आउट निकालिए, आधार कार्ड पे साइन करिए, उस पर डेट डालिए, उसको स्कैन करिए। और ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया था कि जो आपका आधार कार्ड पे नाम है वही सब जगह चलेगा, और वो नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए आपकी पैन कार्ड से। 15 से 20% एप्लीकेशन छोटी सी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाती है कि आपका जो आधार कार्ड पे नाम और पैन नंबर है वो मैच नहीं है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको डिटेल में। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मेरी वो पिछली वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि आपने क्या क्या तैयारी करनी है वो कर लीजिएगा। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन करना है वो करना है पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। अभी पॉपुलेशन सर्टिफिकेट से क्या बदलता है, आप रूरल एरिया में आते हो या अर्बन क्लासिफिकेशन में, इसकी हेल्प करता है। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपके एरिया में तहसीलदार से मिलेगा, जिससे इसमें लिखा होता है कि इसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 लोगों की है घनत्व के हिसाब से, तो आपका एरिया जो है रूरल में आता है या अर्बन में आता है। पांचवा, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। मान लो जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सीए की डिग्री है, तो मैं सीए की डिग्री अपलोड करूँगा। आप 10th पास हो तो आप 10th का सर्टिफिकेट लगाइए, साथ में मार्कशीट भी स्कैन कीजिए। आप कहते हो मैंने आईआईटी में डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप आईआईटी का डिप्लोमा भी स्कैन करिए। हाँ, आप 1 या 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। छठा, ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने यस करा है कि हाँ जी मैं ईडीपी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट भी जब पूरी हो गई है उसका सर्टिफिकेट भी स्कैन करिए। अगर आपने अभी ईडीपी ट्रेनिंग नहीं करी है तो वहाँ पे नो कर दीजिएगा, तो वहाँ पे फिर ईडीपी ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगा दोस्तों, ईडीपी ट्रेनिंग करने के बाद ही इसको अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपके चांस ज़्यादा बने, आपका स्कोर का ज़्यादा बने। दोस्तों ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन 6 डॉक्यूमेंट्स को आपने फोल्डर में स्कैन कर लेना है। अब कैसे स्कैन करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने 6 डॉक्यूमेंट, फोटो मेरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब मैंने पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री जो है मेरी ईडीपी ट्रेनिंग, मैंने 6 डॉक्यूमेंट नंबर भी लिखा, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6। इसके साइज का भी ध्यान रखना है, साइज कम होना चाहिए 1 KB 1000 KB से, और जेपीजी फाइल, सब जेपीजी फाइल में है, यानी कि कोई और फाइल ना हो, MP फाइल ना हो, PDF हो, जेपीजी हो वो चलेगा। और स्कैन करने के लिए आपको लगता है इसका साइज बड़ा आ रहा है, तो मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। आप उस लिंक की हेल्प से अपने साइज को छोटा कर सकते हैं। साइज को छोटा करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अपलोड करते वक्त वो उसको मांगेगा। देखिए मैंने फोल्डर तैयार कर लिया है, मैं यहीं से ही स्कैन करूंगा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ऑनलाइन कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। मेरे कागज तैयार हो चुके हैं, सब चीज़ तैयार हो चुकी है। अब ऑनलाइन क्या करना है ये आपको बताता हूँ मैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा मैं, एक कागज़ पे या एक वर्ड फाइल पे लिख लीजिएगा कि आपकी ईमेल आईडी क्या है एक्टिव और फ़ोन नंबर क्या है। दोस्तों वहाँ पे पेस्ट मारते हैं, कई बार लिखते वक्त गलती हो जाती है, तो वर्ड फाइल पे लिख लीजिएगा और उसको ही पेस्ट मारिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी आपके पास कन्फर्मेशन आएगी, जो भी मैसेज आएगा वो उसी फ़ोन नंबर पर और मेल पर आएगा। गलती से आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी या फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, वो एडिट नहीं होगा, दिक्कत आएगी और कोई मैसेज आपके पास नहीं आएगा, वो लोग भी आपको फ़ोन नहीं कर पाएंगे। जो आपका बैंक अकाउंट है उसका नंबर लिख लीजिए एक जगह, और ऐसी कोड भी लिख लीजिए, और आपने वो अकाउंट कब खोला है वो भी लिख लीजिए, क्योंकि वो पूछेगा आपसे। जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन पूछेगा, आप फॉर्म भरने लगेंगे वो पूछेगा बैंक अकाउंट, आप भाग के जाएंगे, अपना चेकबुक निकालेंगे, ढूंढेंगे पता नहीं है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले से अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, उसकी ओपनिंग डेट एक जगह पे लिख लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एक एवरेज DSCR ये रेशो होती है, ये लिखनी पड़ती है। इसका लिंक मैंने दे दिया दोस्तों, ये निकलेगी कैसे, आपको प्रॉब्लम होती है, इस पर लिंक पे क्लिक करिए, कमेंट बॉक्स में लिंक है ये, इस पर क्लिक करने पर एवरेज DSCR निकल के आ जाएगा। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हेल्प से इसको निकाल लीजिए, और ये भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना पड़ेगा। चौथा मैंने बताया था एक स्कोर कार्ड है, अपना स्कोर कार्ड मैनुअल बना लीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो में पूरा बताया है कि आपका स्कोर कार्ड मैनुअल कैसे बनेगा। ऑनलाइन फॉर्म में भी इसको भरना है दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार पहले मैनुअल बना लीजिए, ताकि ऑनलाइन भरते वक्त कोई गलती ना हो। सेम आपने क्लिक करना है, क्योंकि ऑनलाइन करते वक्त दोस्तों गलती हो जाती है, जल्दबाजी रहती है, कई बार दिखता नहीं है। तो कम से कम मैंने मैनुअल तैयार कर रखा होगा अपना, तो मुझे ऑनलाइन भरने में बड़ी हेल्प मिल जाती है, और गलती के चांस भी 0 हो जाते हैं। चलिए मैंने अपना स्कैन भी कर लिया और मैंने डिटेल भी लिख ली। अब मैं अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों जिस चीज़ का आपको वेट था वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ PMGP के लिए। इसकी एक वेबसाइट है KVIC ऑनलाइन। KVIC की फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। देखिए दोस्तों, आप जो भी काम करना जा रहे हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भैया मैं कहाँ पे लोन अप्लाई कर रहा हूँ, इस PMGP की फुल फॉर्म क्या है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से कॉपी करिए,
आप इसे गूगल पे भी पेश मार सकते हैं या डायरेक्ट ऊपर पेश मार सकते हैं। ध्यान रखिए वो वेबसाइट सरकारी होनी चाहिए, पूरा सेम टू सेम होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कभी आप किसी फ्रॉड साइट पे चले जाएं, वो आपसे पैसे मांगे, क्योंकि इसकी कोई भी फीस, कोई भी चालान, किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अब मैं PMGP पे क्लिक कर रहा हूँ। PMGP पे क्लिक करा। PMGP की फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पता होना चाहिए आपको कि भैया मैं जोन सा लोन लेने जा रहा हूँ, उसकी फुल फॉर्म क्या है। कल को डिस्कशन होगा बैंक से, बैंक वाला बुलाएगा कि आपको PMGP की फुल फॉर्म पता है, तो आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा बेकार सा लगता है कि यार आप जो लोन लेने जा रहे हो आपको उसका नाम भी नहीं पता पूरा। मैंने PMGP पे क्लिक करा। देखिए वेबसाइट खुल गई। मैं चाहूँगा इस वेबसाइट को थोड़ा पढ़िए। सर्कुलर है, EDP की एग्जामिशन जो मैंने कहा था 30 सितंबर तक माफ़ है, ये सबको पढ़िएगा। स्कोर कार्ड का सर्कुलर ये रहा जो मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि आपको नंबर कैसे मिलते हैं। देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है EDP एग्जाम थी आपकी 30 सितंबर तक। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। एक है ऑनलाइन अप्लाई करना है इंडिविजुअल्स का, एक है अदर देन इंडिविजुअल्स। यानी कि यहाँ पे तो वो आएगा, मान लीजिए मेरा नाम है रुचि शर्मा तो मैं इंडिविजुअल हूँ, या मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो भी मैं इंडिविजुअल हूँ, तो यहाँ आएगा। मेरा नाम है सचिन तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। हाँ मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, सोसाइटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, या कोई भी अदर देन इंडिविजुअल्स, वो यहाँ आएगा। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरा पूरा फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म को मुझे भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद ही मैं इसको सबमिट करूँगा। मेरे पास मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, मेरी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज यानी कि जो वेबसाइट है यहाँ पे एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है वो बैंक वाले के पास चली गई है। बैंक वाले ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करी है, खादी एंड विलेज ने अप्रूवल दे दी है और बैंक वाले को कह दिया है कि भैया ये बिल्कुल बढ़िया है, फिजिबल है, हम इसमें ग्रांट दे देंगे, आपको सब्सिडी दे देंगे, आप अपना लोन अप्रूव कर लीजिए। सब काम उसी वेबसाइट से ही होगा। देखिए जितने भी यहाँ पॉइंट दिए हैं 1 2 3 कितने पॉइंट हैं समझ लीजिए इस फॉर्म को पहले। ओवरऑल टोटल 21 पॉइंट है। 21 पॉइंट को भरने के बाद आपको एप्लीकेशन सेव करनी है। जैसे आप एप्लीकेशन सेव करते हैं आपकी आईडी तैयार हो जाएगी, यानी कि आपके मोबाइल पे जो आपने नंबर डाला होगा, ईमेल आईडी डाली होगी, इस पर मैसेज आ जाएगा। और 21 पॉइंट हैं और 21 पॉइंट ही यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि आपको हर एक पॉइंट में क्या क्या भरना है। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा, हालांकि मैंने कंप्लीट वीडियो जो पिछली बनाई थी 1 घंटे की वीडियो बताया था एक एक चीज़, फिर मैं आपसे कहूँगा एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि भैया हर एक पॉइंट में क्या डालना है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप पढ़ लीजिए, फ़र्क पड़ता है। अपने आप नॉलेज होनी ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हो, जो लोन लेने जा रहे हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना है अपना। आधार कार्ड में जाके सिलेक्ट करना है कि अगर आप मेल हैं तो श्री, फीमेल हैं तो श्रीमती, अगर शादी नहीं हुई है तो कुमारी, शादी नहीं हुई है आपके लड़का है तो वो आ जाएगा। यहाँ पे आपने नाम लिखेंगे। नाम जो आएगा दोस्तों एज पर आधार कार्ड आएगा। ध्यान रखिएगा एज पर आधार कार्ड। मैंने पहले बताया था कि अपना चेक कर लीजिएगा, आपका नाम आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, कुछ मिसमैच ना हो। स्पॉन्सिंग एजेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए KVIC KVIB जो है ये आप जो है शहर में नहीं है तो करेंगे, यानी कि रूरल का केस है तो ये करेंगे, शहर है तो ये करेंगे। शहर के अंदर DIC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जिला उद्योग केंद्र। गाँव के अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे KVIC सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट, अब मैं सोचता हूँ कि मैं जी गुजरात का बंदा हूँ, मैं गुजरात के अंदर लोन लेना चाहता हूँ या मैं गुजरात में रहता हूँ। गुजरात के अंदर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको समझाना चाहिए। ये स्टेट ऑफिसर है, यानी गुजरात का भी है, अपना बना हुआ है। अब लीगल टाइप मेरा ऑटोमेटिक इंडिविजुअल्स आ रहा है, क्योंकि मैंने फॉर्म ही इंडिविजुअल का सिलेक्ट करा है। इंडिविजुअल्स का मतलब बता ही दिया मैंने आपको, सचिन, रेखा, रानी, अमिताभ, शाहरुख, ये सब इंडिविजुअल्स की कैटेगरी हैं, व्यक्तिगत पर्सनल बंदे। जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जेंडर मैंने फीमेल सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ डालनी दोस्तों आपने 0, ये देखिए ये जरूर लगाना है। ये देखिए हो सकता है आप यहाँ पे ये ना लगाएं, ये जो डंडा लगा हुआ है तो आप परेशान हो जाएंगे, तो ऐसे करना है। ये फॉर्मेट ये लिखा हुआ, बहुत सारे बंदे परेशान होते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं सर डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा, डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है, फॉर्म सही नहीं आ रहा। तो फॉर्मेट देख तो लीजिए किस तरह से डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी कि आपकी 1 जनवरी है तो 0 लगाना है, फिर ये हाइफन लगाना है, फिर 0, फिर 1, फिर ये। एज ही अपने आप कैलकुलेट करेगा आपकी। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत परेशान होते हैं लोग। सोशल कैटेगरी, आप जनरल है तो जनरल, अदर बैकवर्ड कास्ट है तो अदर पे क्लिक करिए। हाँ, जैसे ही आप अदर बैकवर्ड का या शेड्यूल कास्ट करेंगे, आप ध्यान रखिएगा जो आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किए थे, जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट स्कैन कर लीजिए 5 या 6, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो गया आपका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट, वो भी स्कैन कर लीजिएगा, वो भी मांगेगा।
यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने स्पेशल सेलेक्ट करा, कोई स्पेशल कैटेगरी अगर है या नहीं बताना है, स्पेशल में एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज, ये सब आएगा। फिजिकली चैलेंज है उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन मैंने बताया था, जो भी आपने डिप्लोमा करा है, जैसे मान लो रुचि शर्मा का अप्लाई कर रहा हूँ, रुचि शर्मा CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो वो जो रुचि शर्मा है जिसका अप्लाई किया था मैंने, पोस्ट ग्रेजुएट CA की डिग्री थी उसके पास, CA का डिग्री लगा दिया मैंने। कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप बैंक वाला आपको लेटर भेजेगा, डिस्कशन करेगा, जो आपका प्रॉपर है वो लिखना है। अब दिक्कत आती है, आपका परमानेंट एड्रेस डालें, मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं, या जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वहाँ का डालें। तो देखिए जहाँ पे आपका एड्रेस चिट्ठी आ जाए प्रॉपर, अगर रेंटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेंटेड प्रॉपर्टी का भी एड्रेस डाल सकते हैं। हाँ, आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए उस जगह का, बैंक वाला आपको चिट्ठी भेजे तो आपके पास चिट्ठी पहुँच जाए, कुछ कम्युनिकेशन भेजे तो पहुँच जाए। ऐसा ना हो आपको ढूंढता हुआ है और कोई आपका नाम ना जानता हो तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन एड्रेस वो डालें जहाँ पे आपकी चिट्ठी पहुँच जाए, कम्युनिकेशन हो सके आपसे। पिन नंबर जो डालिए ठीक से। मोबाइल नंबर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो एक्टिव है, क्योंकि ये फॉर्म जैसे आप सबमिट करेंगे आपका पासवर्ड इसका लॉगिन आईडी का जो आपने बना रहे हो इस पर आएगा। अल्टरनेट नंबर डाल दीजिए और इसी फ़ोन नंबर पर बैंक वाले आपसे संपर्क करेंगे, बुलाएंगे आपको इसी नंबर पे। ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी डालिए, वैसे मैंडेटरी नहीं है पर फिर भी मैं कहूँगा ईमेल आईडी जरूर डालिए, ताकि आपके पास कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू भी आ सके। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो किसी से बनवा लीजिए। पैन नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कहूँगा कि पैन कार्ड की कॉपी जरूर बनवा लीजिएगा, हेल्प करता है PMGP लोन में, होना जरूरी है। तो अगर नहीं है तो पहले अप्लाई कर लीजिए, पैन नंबर की कॉपी आन दीजिए, उसके बाद भी अप्लाई कीजिएगा। अब यूनिट लोकेशन, दो चीज़ें पूछता है, आप रूरल में खोलना चाह रहे हो अर्बन में। रूरल का मतलब दोस्तों गांव होता है और अर्बन का मतलब शहर होता है। इसकी एक डेफिनेशन है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रूरल क्या है और अर्बन क्या है, और पॉपुलेशन का जो सर्टिफिकेट मैंने बताया था उसी से डिसाइड होता है। आप रूरल सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे अर्बन है, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब अर्बन है। और रूरल क्या हो गया, रूरल गाँव हो गया, सिंपल था, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, 10,000 से लोग कम होते हैं। तो मैंने रूरल मान लिया कि भैया मैं जो यूनिट लगा रहा हूँ, यानी कि जो मैं अपनी फैक्ट्री लगा रहा हूँ वो रूरल एरिया में लगाऊंगा। रूरल के बाद दोस्तों पूछ रहा है कि आपका परपोज यूनिट एड्रेस, मैं फिर से समझाऊं, परपोज यानी कि आपका अगर लोन अप्रूव हो गया, आपने अगर पहले से कुछ जगह डिसाइड करी हुई है, वो आपके घर के नीचे भी जगह हो सकती है। यहाँ पे एक बात बता दूं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती हैं, उसके लिए क्वेरी आती है कि भैया मैं अपने घर पे ही काम खोलना चाहता हूँ, नीचे जगह है, क्या अलाउ है कि नहीं है। देखिए PMGP वाले को उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप कहीं पे भी फैक्ट्री करिए, वो आपके घर के अंदर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। MCD वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, जो वहाँ की लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी है। PMGP वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कोई भी एड्रेस, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं कि मैं वहीं पे ही अपनी फैक्ट्री खोलना चाह रहा हूँ। उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लीजिए, अगर सेम है तो ये जो कॉपी दे रखा है यहाँ कॉपी करेंगे तो ऊपर से कॉपी हो जाएगा, अगर नया है तो नया डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम आते हैं टाइप ऑफ एक्टिविटी पे। टाइप ऑफ एक्टिविटी में हम करना क्या चाहते हैं, देखिए 3 चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाह रहा हूँ, अपने बिजनेस को डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग है, आप कमेंट बॉक्स में अपने बिजनेस का नेचर लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका क्या है। सिलेक्ट करिए इंडस्ट्री यहाँ से। देखिए मैं मान के चलता हूँ कि मैं सीमेंट ब्लॉकिंग का काम करना चाहता हूँ, मैंने सीमेंट ब्लॉकिंग सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट का डाल दीजिए, प्रोडक्ट मतलब इसमें क्या क्या काम करने हैं, ये तो हो गई ओवरऑल बड़ा सा काम, इसमें कितने कितने काम हो सकते हैं वो सब लिख दीजिए यहाँ पे कि मैं क्या क्या करूँगा, उसको चूरा बनाऊंगा करूँगा। EDP ट्रेनिंग यस कर दीजिए, सर्टिफिकेट आपने स्कैन कर ही लिया हैगा, जहाँ से आपने करा है ट्रेनिंग उसका नाम लिख दीजिए। अभी मैं SSS लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट की कॉस्ट, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है मेरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, मेरी वर्किंग कैपिटल वो भी 1 लाख है। अभी लेनी कहाँ थी फिगर दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वर्किंग कैपिटल में कितना लगेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि वन टाइम सेटअप कॉस्ट, मशीनरी का, शेड का, वो सब खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और वर्किंग कैपिटल के लिए यानी कि आपको भैया 5-6 महीने तो चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा ना, सैलरी देनी पड़ेगी आपको, रेंट देना पड़ेगा, वो सब खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आया है। पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके, बहुत ही अच्छी वीडियो है, और करीबन मैं 500 से 600 लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 2 लाख रुपये। एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, यानी कि जब मैं प्लांट लगाऊंगा, जो भी प्लांट लगाने वाला हूँ उसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। 3 लोग लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं,
आपकी मशीन कैपेसिटी पे डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है मशीन में एक आदमी की जरूरत थी और आपने यहाँ जबरदस्ती 3 लिख दिया, देखा ही नहीं। तो ये एक एक चीज़ को मैच करते हैं पीएमजीपी वाले, तो ध्यान रखना है। अब आता है फाइनेंसिंग बैंक, किस बैंक से लोन लेना है। देखिए जहाँ पे आपका ऑलरेडी बैंक था उसे सिलेक्ट करिएगा, उससे आपके पॉइंट बढ़ते हैं, पीएमजीपी लोन मिलता है। यहाँ पे आईएफएससी कोड डालिएगा, सिलेक्ट करिए आईएफएससी कोड, यहाँ पे आईडीसी कोड लिखिए, ये मैंने डाल दिया। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए मैंने मान लिया, मैंने ये बैंक सिलेक्ट कर लिया आपका। अब दूसरा बैंक भी चाहिए आपको, नहीं कोई जरूरत नहीं है, एक ही बैंक काफ़ी है, चाहे आप अल्टरनेट भी डाल सकते हैं। अब इस बैंक का मतलब क्या है, मैं इसी बैंक के अंदर मेरी फाइल जाएगी, प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ यहीं से फॉलोअप चलेगा। इसके बाद दोस्तों सारा करने के बाद जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करा, मैंने ये देखिए मैंने क्लिक करा और क्लिक करते ही क्या हुआ, ये देखिए दोस्तों मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया, डियर रुचि शर्मा यूर पीएमजीपी ई ट्रैकिंग एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड। यूजर आईडी आएगी आपके पास और पासवर्ड भी आएगा। दोस्तों इसी रजिस्टर्ड आईडी की हेल्प से और पासवर्ड की हेल्प से आप लॉगिन कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, सारे काम इसी आईडी से होंगे। तो इस मैसेज को संभाल के रख लीजिएगा। आपको बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब वो लिखा भी क्या आ रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। जो मैंने स्कैन करा वो आपको दिखाया था, वो आपने हमें अपलोड करना है और उसको सबमिट करना है। चलिए अब मैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता हूँ ऑनलाइन। ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने लॉगिन करा, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो मैंने स्कैन करे हैं। ये रहा देखिए, फ़ोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, आधार कार्ड, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आया है। आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, नाम लिखना है और ध्यान रखना है। देखिए अपलोड करते वक्त चीज़ों को ध्यान रखिएगा बिल्कुल साफ हो, मैंने पहले बताया था। स्कैन कॉपी क्लियर होनी चाहिए और साइन करी होनी चाहिए। देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे। जैसे फाइल चूज़ करेंगे वो फोल्डर पूछेगा, उस फोल्डर पे जाइएगा, वहाँ क्लिक करिएगा, यहाँ पे नाम लिखिएगा। जैसे प्रोजेक्ट प्रोफाइल है तो यहाँ प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्लिक करके क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रिकॉर्ड को सेव करेंगे लिखा हुआ आएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। सारे डॉक्यूमेंट जब आप सेव कर लेंगे दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है फोटो, प्रोजेक्ट, आधार कार्ड, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, ईडीपी ट्रेनिंग, सी डिग्री। यहाँ व्यू का ऑप्शन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उसे व्यू पे क्लिक जरूर करिएगा, देखिएगा कि कॉपी साफ स्कैन हुई भी नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो पीएमजीपी लोन वाले को भी जरूर दिखेगा। और क्या वाकई में फोटो की जगह फोटो लगी है, ऐसा तो नहीं स्कैन और सेव करते वक्त, नाम लिखते वक्त गलती से मैंने प्रोजेक्ट की जगह फोटो लिख दिया, फोटो की जगह प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख दिया, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चेक कर लीजिएगा, फोटो की जगह फोटो ही लगी है, प्रोजेक्ट की जगह प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगी है, आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड लगा हुआ है, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट की जगह पॉपुलेशन सर्टिफिकेट ही लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों स्कोर कार्ड का फॉर्म भरना है। स्कोर कार्ड फॉर्म कैसे भरना है मैंने बताया था कि आपने मैनुअल बना लिया होगा। मैनुअल बना के यहाँ पे सिर्फ फीडिंग करनी है। मैं फिर से आपसे कहूँगा स्कोर कार्ड को ऑनलाइन भरने से पहले मैनुअल स्कोर कार्ड किसी कागज़ पे पेपर पे बना लीजिएगा, ताकि यहाँ पे सिर्फ फीडिंग करनी पड़े। जैसे ही आप स्कोर कार्ड सबमिट कर देंगे, सब कुछ करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है और आपका काम खत्म है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिशन, उसको सबमिट कर दिया, आपका फॉर्म अपलोड हो चुका ऑनलाइन, सारी डिटेल भर चुके हो। अब इसके बाद क्या करना है प्रोसीजर वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने एप्लीकेशन को ऑनलाइन देखा, भी आपने सबमिट कर दिया है, मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया है, मेरी आईडी भी बन गई और मेरे पास पासवर्ड भी आ गया है। अब मेरा फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो चुका है। अब मुझे क्या स्टेप अगला करना है ये किसी को भी नहीं पता, किसी वीडियो में भी मैंने नहीं देखा। इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि अब आपकी एप्लीकेशन किसके पास गई है और जिसके पास आपकी एप्लीकेशन गई है वो एप्लीकेशन को कहां भेजेगा, कितने दिन में भेजेगा, आपके पास कब कब जवाब आएगा, आपको उसके लिए क्या तैयारी करके रखनी है, अब मैं ये बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों मैंने अपनी पीएमजीपी लोन की एप्लीकेशन सपोज की आज फाइल करी है 17/10/2020 को, यानी कि शनिवार को। अब क्या करना है, एप्लीकेशन मैंने फाइल तो कर दी है, मुझे पता ही नहीं है अब होगा क्या। देखिए 5 दिन के अंदर, यानी कि 5 वर्किंग डेज का मतलब शनिवार और इतवार को हटा के मेरी जो एप्लीकेशन है केवीआईसी वाले, केवीआईबी पे अगर रूरल एरिया में है, अगर शहर में है तो डीआईसी वाले, यानी कि 23/10/2020 तक फ्राइडे तक मुझे कॉल करेंगे, टेलीफोन पे मुझे मैसेज करेंगे, मुझसे बात करेंगे, वहाँ पे पर्सनल डिस्कशन होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करें, जो भी आप बातें बता रहे हैं क्या वो सब सही है उसको क्रॉस चेक करेंगे, आपसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि भैया आप जो लोन लेने जा रहे हो आपका एक्सपीरियंस उस लायक है भी नहीं, क्या आप लोन को ठीक से ले पाओगे नहीं ले पाओगे, स्कोर कार्ड जो भरा है, जो जो डिटेल इसमें भरी है क्या वो सब सही है या नहीं है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि जो सब्सिडी आपको मिलने वाली है 35% और बैंक वाले के पास केस जाने से पहले पूरा केस को ये सिंक्रोनाइज करते हैं, यानी कि वेरीफाई करते हैं, एक एक चीज़ को चेक करते हैं। 5 दिन का टाइम है।
अगर 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, फ़ोन नहीं आया, कॉल नहीं आई है, ऑनलाइन ग्रीवेंस पे बात करिए, उनको फ़ोन करिए, जिला उद्योग केंद्र जाइए जो भी आपके पास में है। अब मैं मान लेता हूँ आपके पास 5 दिन के अंदर फ़ोन आ गया, आपका पर्सनल डिस्कशन भी हो गया, सब कुछ ठीक भी निकला, सब कुछ क्रॉस चेक हो गया, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वेरीफाई किए उन्होंने, ठीक निकले। अब क्या होगा, KVIC या KVIB या DIC वाला जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसको सब कुछ ठीक लगा, उसने 1/11 को यानी कि 1 नवंबर को, 5 दिन दोस्तों उसने भी लिए, 1 नवंबर को उसने ओके करा कि भैया मैं एप्लीकेशन बैंक वालों को भेजूंगा। अब बैंक वालों को भेजने का टाइम कितना है, यानी कि ये जो बोर्ड है आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद, पर्सनल डिस्कशन करने के बाद ओके कर लिया कि हाँ भैया बंदा ठीक है, लोन मिल जाएगा। 3 वीक का टाइम मिलता है इनको बैंक को भेजने के लिए कि बैंक को भेजेगा, किस लिए, बैंक वाला क्रेडिट डिसीजन लेगा कि लोन देना है नहीं। यानी कि 1/11 को अगर डिसीजन लिया इसने तो 3 वीक के अंदर, यानी कि 20 तारीख मैंने मान लिए 21 दिन होते हैं, मैंने मान लिया कि 20/11 को बैंक वाले को इसने फॉरवर्ड कर दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड कर दी है। यानी कि दोस्तों आपका जो एक स्टेप है लोन पास होने वाला वो ओके हो चुका है, आपकी फाइल बैंक वाले के पास पहुंच गई 20/11 को। अब क्या होगा दोस्तों, बैंक वही है जो आपने सिलेक्ट किया था PMGP लोन अप्लाई करते वक्त। अब बैंक क्या करेगा दोस्तों, क्रेडिट का डिसीजन लेगा, 20 तारीख को आप उसके बाद फाइल पहुंची। अब वो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपसे ये सब कागज मांगेगा, कोलैटरल का, सैंक्शन एडवाइस, स्कोर का, डिप्लोमा, GST रजिस्ट्रेशन आपका और डिटेल, ये सब दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आपको बता भी दिया था कि लोन अप्लाई करने से पहले बिल्कुल इसकी तैयारी कर लें। यहाँ मैंने फिर से इसकी डिटेल डाल दी है कि बैंक वाला ही सब आपसे कागज मांगेगा। ये 13 के 13 कागज हैं, 12 तो मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं, 13वें में हो सकता है बैंक वाला अपने आप से आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से कुछ अलग से मांग ले, लेकिन ये 12 कागज जरूरी हैं, वो आपसे जरूर मांगेगा। ये कागज आपके पास कैसे आएंगे, बैंक वाला दोस्तों आपको मैसेज भी करेगा और ईमेल आईडी के थ्रू भेजेगा भी कि आप इन कागजों को लेके बैंक वालों से मिलिए। अब बैंक वाले के पास आ गया 20/11 को, अब दोस्तों बैंक वाले ने ओके कर दिया है, कागज आ गए उसके पास, आपको उसने कागज भेजे, आपने कागज बैंक वाले को दे दिए, डिस्कशन भी हो गया। अब बैंक वाले के पास 30 दिन का टाइम होता है, या तो एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करेगा या उसको अप्रूव करेगा। मान लीजिए एप्लीकेशन अप्रूव होती है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, या रिजेक्ट होती है जो कि बहुत गलत बात है। 30 दिन के अंदर दोनों को, एप्लीकेंट को भी और जो बोर्ड है इसको भी एक वो भेजेगा अप्रूवल लेटर, लोन का जो टर्म लोन का है, दोनों के पास की कॉपी आती है ताकि आप यहाँ से सब्सिडी भी अवेल कर सकें और यहाँ से टर्म लोन की अप्रूवल भी आ जाए। तो दोस्तों ये पूरा सिस्टम है जो मैंने बताया है अभी यहाँ पे, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। आपके एप्लीकेशन के अंदर 5 दिन के अंदर जब भी आप सबमिट करते हो KVIB के पास जाएगी, ये चेक कर लेगा। जब इसके पास पहुँच जाएगी तो KVIB 3 हफ्तों के अंदर यानी कि 21 दिनों के अंदर अंदर बैंक को एप्लीकेशन भेज देगा ताकि वो उस पर डिसीजन ले ले। जब बैंक के पास चली जाएगी, बैंक वाला आपसे कागज मांगेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, आपको रेटिंग देगा कि आप लोन लेने लायक हैं या नहीं हैं। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर जब उसके पास कागज आ जाएंगे, सारा सब कुछ हो जाएगा, 30 दिन के अंदर अंदर या तो लोन को रिजेक्ट कर देगा या अप्रूव कर देगा। जो इससे मेरी रेशियो चल रही है वो 10 से 12% चल रही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि PMGP लोन की एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हम लोगों को जो लोन अप्लाई कर रहा है उसको फॉलो कैसे करना है, पता कैसे करना है कि हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कितने दिन में हमारे पास फोन आएगा और हमें अपने लिए क्या क्या तैयारी करनी है बैंक जाने से पहले। दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है और काम की है और आपको ये हेल्प कर सकती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में अपने सर्कल में और फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो लोग परेशान है एप्लीकेशन फाइल कैसे करनी है और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद फॉलो कैसे करना है, लोगों को ये इस समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।